बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टाइटल सोबर कलर का हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस टाइटल में अहम बात और नई चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ये है कि इस टाइटल के आप फ्रंट पेज पर जो आपका जो टॉप टाइटल है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ रोशनी सी बनी हुई है और साथ में हमने डिफ़ाइन जो ब्रश इसमें अप्लाई किया है उसी को आपको बताना है। और अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद से एक टाइटल बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं। हम जो इस टाइटल का साइज़ लेते हैं 16 विड्थ लेते हैं और हाइट इसकी 12 इंच की लेते हैं। ये उस नॉर्मल पेज का साइज़ है जो A4 से थोड़ा सा छोटा होता है, तकरीबन 6x8 या इस तरह का जो पेजेस होता है। इस तरह CMY के हम चैनल सेलेक्ट करते हैं, रेजोल्यूशन 300 रखकर हम ओके करते हैं। सबसे पहले हम इसके सेंटर में गाइडलाइन लगाते हैं। उसके बाद हम जल्दी से मार्जिन के जो गाइडलाइन हैं वो लगा देते हैं ताकि हमें ये मालूम हो कि हमें डिज़ाइन इस मार्जिन के अंदर अंदर प्रॉपर तरीके से करना है। उसके बाद अगर कटिंग शटिंग होती हो मार्जिन के बाहर तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमने एक और गाइडलाइन ली, चूँकि हम नीचे एक बॉटम बना रहे हैं, बॉटम में कुछ कर्व होगा तो इसलिए हम ये ले रहे हैं। और उसके बाद हमने अपनी एक न्यू लेयर ली और उसमें हमने एक सोबर सा कलर हम फिल करेंगे, लाइट ब्लू। इस जो टाइटल है इसका थीम का जो कलर है ब्लू कलर है और लाइट और डार्क ब्लू है। इस कलर का हम बाद में भी चेंज करेंगे, हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। इस तरह हमने एक पेन टूल लिया, जो हमने गाइडलाइन अप्लाई किया था उसी के हिसाब से हम 3 जगह हमने ऊपर नोट्स अप्लाई किए। उसके बाद हमने नीचे से लेके गए और उसके बाद हमने क्या करना है, कलर इसमें हमने जो है ब्लू, डार्क ब्लू कलर हम इसमें अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से थोड़ा सा और डार्क करेंगे। बाद में हम देख लेंगे, अगर हमारा डिज़ाइन मुकम्मल होते ही बाद में भी हम कलर इसको मैनेज कर सकते हैं कलर्स को। उसके बाद हम यहाँ से गए और मैंने यहाँ से जो टूल लिया है पाथ सिलेक्शन टूल है और इस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। और इसी तरह मैंने पेन टूल में दोबारा जाकर जो माइनस का निशान था उसको लेकर एक नोट्स को हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने पाथ सिलेक्शन टूल लेकर इसी शेप के अंदर मैंने राइट क्लिक करके ऐड नोट्स कर दिया। इसी के साथ हम एक और गाइड ले लेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ताकि हम दूसरे सफ़े पर जो बैक पेज है उस पर अगर हम नोट्स अप्लाई करेंगे तो वो उसी प्रॉपर तरीके से सही तरीके से आ जाए। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर इसी लेयर की कॉपी लेंगे, हमें अलग से शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा टाइम बच जाएगा। हमने यहाँ पर इसी लेयर की कॉपी ली और इसी कॉपी को हमने टॉप वाले लेयर के नीचे कर दिया। और उसके बाद हम जाकर इसका कलर चेंज करेंगे। हम यहाँ से वाइट कलर दे चुके और वाइट के बाद हम यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल दोबारा ले लेंगे और जो ऊपर हमारा डार्क ब्लू कलर जो है उसको हम थोड़ा सा इस तरह नीचे कर देंगे ताकि हमारा जो बैक पे वाइट लेयर था जिसका हमने कलर वाइट दिया था वो असल में ब्लू की ही कॉपी है, लेकिन हमने कलर उसमें फिल वाइट कर दिया है ताकि वो नज़र आए। इस तरह जितना हमने इसको नीचे किया है उसी हिसाब से हम गाइडलाइन को भी नीचे करेंगे। अभी ये हो गया। अब दूसरी तरफ से यहाँ से हम वाइट कलर को थोड़ा छुपा लेंगे, बीच से साइडों से नज़र आएगा, बीच से छुपा हुआ होगा। और ये गाइडलाइन हमने यहाँ पर रख दिया ताकि दूसरी तरफ भी हमने सेम साइज़ के हिसाब से हम डिज़ाइन अपना बना सकें। हमने नीचे कर दिया इसी हिसाब से। ये गाइडलाइन की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक साइड है जिस तरह से ऊपर नीचे हम करते हैं डिज़ाइन को या शेप को, इस तरह दूसरी साइड पर भी हो सके। इस तरह हम लेयर को नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे वाइट शेप या ब्लू शेप का जो लेयर है। इसके बाद हमने एक और कॉपी ली है इसकी जिसमें हमने वाइट कलर अपना फिल करना है, येलो कलर। उस येलो कलर में हम उस लेयर को हमने सबसे नीचे लेके गए। देखें आप लेयर पैनल में टॉप पे जो लेयर है वो ब्लू होगा, सेकंड लेयर हमारा वाइट होगा और थर्ड लेयर हमारा येलो होगा। जितना लेयर नीचे होगा वो उतना ही पीछे जाएगा। तो इस तरह हम वाइट कलर को थोड़ा नीचे करेंगे तो पीछे येलो कलर हमारा नज़र आ जाएगा। इस तरह हम दूसरी तरफ से भी यही येलो कलर
हम यहाँ से बीच से ऊपर करेंगे ताकि हमारा जो शेप का जो लेयर है या जो हमारे जो कर्व एरिया नीचे बॉटम बन रही है ताकि थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। देखें एक बॉटम में हमने शेप 3 अप्लाई की है, जबकि ऊपर आप देख सकते हैं बारीक बारीक पतली से एक लाइन नज़र आ रही है। इसके बाद हमने एलिप्स टूल की मदद से एक राउंड शेप अप्लाई किया और इसमें हमने ग्रेडियंट की मदद से एक डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट हमने बिल्कुल सिंपल ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट लेना है और ब्लैक कलर की जगह हम वाइट कलर अप्लाई करेंगे ताकि उसके बाद हमने क्या करना है, उसी वाइट की ओपेसिटी हम कम कर देंगे जो हमारे साइडों पे वाइट कलर अप्लाई है। ये आप देख सकते हैं ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया था और ग्रेडियंट में हमने जो साइड पे हमारा जो 2 कलर अप्लाई होते हैं ग्रेडियंट में हमारे, उसी कलर में से हमने एक कलर की ओपेसिटी हमने कम कर दी है। करेंगे तो न्यू लेयर ज़रूर ले ताकि ये मर्ज ना हो। मैंने न्यू लेयर लिया और उसके बाद दोबारा शेप अप्लाई की और उसमें भी हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। पहले ग्रेडियंट नहीं अप्लाई करना, फिल कलर हमने ख़त्म कर दिया, आउटलाइन हमने वाइट रख दिया और ब्लेंडिंग मोड से हम यहाँ पर जा रहे ड्रॉप शेडो को हमने वाइट कलर देना है और कलर मोड को हमने लाइट सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम इस तरह की कुछ सेटिंग कर देंगे ताकि हमारी जो हमने राउंड अप्लाई किया है उसकी जो ड्रॉप शेडो वाइट है वो कुछ तेज़ नज़र आए, कुछ ब्राइट नज़र आए। उसके बाद हम एक और शेप अप्लाई, इसी शेप की कॉपी ले लेंगे और इसी तरह हम देखें किसी भी वाइट कलर को कम करने के लिए आप उसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस लेयर की भी की है, आइंदा भी आने वाले जो लेयर्स होंगे उसे भी करूँगा। हमने एक और शेप अप्लाई किया, ये राउंड शेप मुसलसल हम अप्लाई करते रहते हैं ताकि जितने भी हमारे राउंड हो बस सिर्फ उसी पे हमें फोकस हो। इसी तरह हमने दोबारा ग्रेडियंट इसमें अप्लाई किया और ग्रेडियंट में जो ब्लैक कलर है उसको वाइट कर दिया और रीडायल ले लिया नीचे डिज़ाइन से और इसी तरह हमने दोबारा फिल कलर इसमें ख़त्म कर दिया। देखना था कि साफ़ नज़र आ रहा है, अच्छा नहीं आया तो हमने इसमें फिल कलर ख़त्म कर दिया, आउटलाइन कलर हमने वाइट दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड में हम गए और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमने इसमें वाइट कलर फिल कर दिया। उसके बाद मल्टी में ये कलर जो मैनेज करेंगे हम यहाँ से, उसमें हमने लाइट कलर ले लिया। इस तरह हम यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ब्लेंडिंग मोड में। अहम पार्ट यहाँ पर है ये वाला पार्ट है, इसमें ये तो अपने हिसाब से भी आप ऊपर नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका लेयर किस तरफ जा रहा है। इसमें कुछ बनाए हुए हैं, मैं इसमें जो अप्लाई करूँगा कौन वाला मैंने अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं इस तरह सा नज़र आएगा। और उसके बाद तीनों को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ खींच लेंगे ताकि ये बिल्कुल राउंड ना हो, थोड़ा सा खींचा हुआ लगे, यानी ओ लेवल जो डिज़ाइन होता है उस तरह हमने इस यानी अंडे वाला शेप हमने बनाया इसमें। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी मैंने बहुत कम कर दी है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतनी काफ़ी है और इसकी लाइन की साइज़ हम बढ़ा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक न्यू लेयर लेना होगा और इसी तरह उसके बाद यहाँ पर हमने जो शेप अप्लाई करना है राउंड शेप और ऊपर जो हमने इसके पिक्सल 100 कर दी ताकि इसकी राउंडेड थोड़ा ज़्यादा हो जाए। और उसके बाद हमने फिल कलर में डार्क ब्लू कलर अप्लाई किया और आउटलाइन कलर हमने ख़त्म कर दिया। इस जगह पर आप जिन नंबर डाल सकते हैं या कोई से भी डिज़ाइन आप रख सकते हैं। अच्छा दिया था उसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ग्रेडियंट हम यही ब्लू कलर से लेंगे और थोड़ा सा लाइट और डार्क कलर हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस जो डिज़ाइन है हमारा इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है, रोशनी है, वो देना चाहते हैं। तो ब्राइटनेस के लिए नीचे का कलर डार्क होना चाहिए। इसी तरह हमने नीचे जो बॉटम का कलर था उसको भी थोड़ा डार्क कर दिया। उसके बाद हम एक और न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल लेंगे। हम फिर यहाँ से हम ब्रश टूल ले लेंगे और ब्रश का कलर हमने वाइट लेना है और सॉफ्ट ब्रश हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। न्यू लेयर लेना ज़रूरी है ताकि आपका जो ब्रश है वो इसमें अप्लाई हो सके। अब इसी ब्रश से हमने वाइट कलर अप्लाई करना है यहाँ पर और इसी तरह
हम यहाँ ऊपर इस तरह थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे, कुछ ज़्यादा हो गया, चलो हम यहाँ ऊपर इस तरह थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे, कुछ ज़्यादा हो गया, चलो हम इसको खैर कम कर देंगे। अपनी ब्रश के साइज़ को छोटा करने के लिए अपने कीबोर्ड से एंटर के साथ जो आपके ब्रैकेट स्क्वायर है उसको प्रेस करेंगे तो ये बड़ा छोटा होगा। अब यहाँ से हमने ब्रश टूल की जो ओपेसिटी है कम कर देना है और इस तरह फ्लो कम कर देना है ताकि ये अपना कलर कम छोड़े। इसी तरह जो हमने शेप अप्लाई किया है उसी पर हम इस ब्रश को फेर देंगे ताकि ये कुछ इस तरह से नज़र आए। इस तरह हमने बीच में भी कई जगह पर वाइट ब्रश फेरना है ताकि इसकी रोशनी ऐसी लगे कि रोशनी ही हो। इस तरह हमने इस शेप को डिज़ाइन किया है। ब्रश टूल की मदद से आप बहुत सारा काम ले सकते हैं। इसी ब्रश टूल की मदद से हमने वाइट कलर लेकर इसमें ब्राइटनेस लाने की कोशिश की है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए हमने इरेज की मदद से इरेज़र टूल लेकर ऊपर की जो वाइटनेस या जो हमने अप्लाई किया था उसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। अब हम दोबारा इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अपना जो ब्रश टूल है हम वो लेंगे और ब्रश टूल लेने के बाद हम उसका कलर कम कर देंगे, यानी उसकी जो ओपेसिटी और इसी तरह जो फ्लो है वो कम कर देंगे। आप देख सकेंगे अभी हम यहाँ से अभी दोबारा ब्रश ले लिया हमने, न्यू लेयर पर हम अप्लाई करेंगे। ब्रश टूल लेकर वाइट कलर हमारा पहले से अप्लाई है और ओपेसिटी हम इसकी कम कर देंगे, फ्लो इसकी कम कर देंगे और यहाँ पर इस तरह अप्लाई कर देंगे ताकि हमारी जो वाइट कलर है वो कम चौड़े ब्रश यानी कम से कम अप्लाई हो। तो इसी तरह कम से कम अप्लाई हो चुका है और इसकी अब हम लेयर पैनल में जाकर वहाँ पर भी इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से कम कर सकते हैं। हम डिफरेंट जगहों पर इस वाइट ब्रश को अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने ओपेसिटी भी कम कर दी लेयर पैनल पर, आप मेरे माउस पर नज़र रखें। इसी तरह हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसी टेक्स्ट को हम जाकर अपने टाइटल पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर से हमने कट कर दी यहाँ से और कंट्रोल V से हमने पेस्ट कर दी यहाँ पर। इसको कंट्रोल T के मदद से सिलेक्शन करेंगे और फिर अपनी माउस की मदद से शिफ्ट के साथ बड़ा करेंगे तो एक जैसा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम नीचे वाले टेक्स्ट को कट कर लेंगे, कंट्रोल X से कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे और उसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। किसी भी शेप का कलर अगर आपने चेंज करना हो तो लेयर पैनल में आपने जाना है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका कलर पैनल खुल जाएगा, आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर इस पर वही अपना डार्क ब्लू कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे वाइट कलर का और ओके कर देंगे। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर कुछ ब्रश बनाने हैं इस टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट है, इसकी हम सिलेक्शन ले लेंगे और एडिट में जाएंगे। फाइल के साथ जो एडिट का ऑप्शन है वहाँ जा जाएंगे और नीचे यहाँ पर है डिफाइंड ब्रश, इस पर आपने क्लिक करके इसी ब्रश का कोई नाम दे देना है। जैसे हम नॉर्मल ब्रश लेते हैं ये एक ब्रश का एक डिज़ाइन हो जाएगा। इसी के साथ हम दूसरे टेक्स्ट का भी ब्रश लेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एडिट में जाएंगे और डिफाइंड ब्रश पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमने दो किस्म के ब्रश के स्टाइल बना दिए। और अब हम यहाँ पर आएंगे और ब्रश टूल लेंगे। यहाँ से ब्रश टूल लेने के बाद उसके सॉफ्ट ब्रश लेंगे, ये वाला ब्रश जो सबसे लास्ट में रखा होगा इसी ब्रश को हम ले लेंगे और ओपेसिटी ऊपर से हमने कम करनी है। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, कलर आपका वाइट सेलेक्ट होना चाहिए। ये देखें कई जो हमारा ब्रश अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह आप एक कस्टम ब्रश इस तरह बना सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करें, उसके बाद एडिट में जाकर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हमने जो दूसरा ब्रश बनाया था उसी को अप्लाई करेंगे। जैसे हम नॉर्मल ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसी तरह ये भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद हमने इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस ब्रश के कलर को वाइट की जगह अगर हम ब्लू कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ से ब्लू कलर दे देंगे, ये वाला कलर, और अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा ब्रश जो मुख्तलिफ कलर में भी अप्लाई हो चुका है। इसी तरह इसकी ओपेसिटी हम कम कर सकेंगे। ये चूँकि सारा जो ब्रश का जो हमने अभी अप्लाई किया, न्यू लेयर लेकर हमने अप्लाई किया है, उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर देंगे
ताकि ये थोड़ा और डिम और लाइट नज़र आए। ये हो। अब उसके बाद अगर आप देख सकते हैं ये ब्रश टूल की मदद से हमने लिया था, तो हमारा जो थंबनेल और टाइटल है तकरीबन तैयार हो चुका है। इस तरह का आप कोई से भी डिज़ाइन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो कुछ किताब से मुतालिक जो हम हर किताब पे लगाते हैं, हर टाइटल पे लगाते हैं, हर बुक कवर पे लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके पास होगी तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। इस तरह बैग पर हम जो दीगर जो तसनीफ़ात होती है या दीगर जो डिज़ाइन होते हैं वो हम लगा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की ये वाली ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह एक टाइटल बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आप सीख गए होंगे, पसंद आएगी और आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके न देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।